रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्टशाला कार्यक्रम में स्वागत है। यह कार्यक्रम फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क google.org व गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव द्वारा रेडियो अरावली पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन मनीष विद्यार्थी द्वारा किया गया है। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे शुभम आप सभी का रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का नाम है फैक्टशाला, जिसका उद्देश्य है आप सभी श्रोताओं को जागरूक करना, क्योंकि आज हम सभी इंटरनेट एवं डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, जहां पर गलत सूचनाएं हम सभी के बीच में बहुत जल्दी फैल जाती हैं और हमारा दायित्व है कि हम ऐसी गलत सूचनाओं के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि किसी भी तरह की गलत सूचनाएं आगे ना बढ़ सकें। तो चलिए हम आज के फैक्टशाला कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति। रेडियो अरावली 90.4। जैसा कि फैक्टशाला के पिछले 2 कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि सूचना एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत होती है, चाहे ये एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी जगह के बारे में हो, किसी समुदाय को लेकर हो या किसी देश और दुनिया के बारे में। सही सूचना हमारे लिए एक तरह से कवच का काम करती है। ये हमें सशक्त करती है। सही सूचना के सहारे हम जीवन को संयमित करते हैं। ये हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के संभावित परिणाम को लेकर जागरूक करती है। और अगर बात करें गलत सूचना के बारे में, तो गलत सूचना खतरनाक होती है। आजकल अफवाह अथवा घातक जानकारी ऑनलाइन माध्यम जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फैलाई जाती हैं। कोरोना महामारी को लेकर भी कई तरह की अफवाह देखने में आई है। भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वजह से तनाव और भेदभाव पैदा हुआ है। कई मामलों में मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को अफवाहों के कारण परेशानी भी उठानी पड़ी। तो इस प्रकार सही सूचना हमारे लिए उपयोगी और मददगार साबित होती है। वहीं गलत सूचना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को कई तरह से क्षति पहुंचा सकती है, जिसका प्रभाव न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं। बिना पूछे और ढूंढे हर समय सूचना की बाढ़ हमारी तरफ आती रहती है। इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि कैसे जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। जिन स्रोतों से हमें सूचना मिलती है, हम उन्हें सूचना के साझा माध्यम कहते हैं। आज के समय में इंटरनेट का विस्तार बहुत अधिक हो गया है और दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर भारत दूसरे नंबर पर है। 2020 में अनुमानित 650 मिलियन लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा होता है। आज के डिजिटल युग में भी लोग किसी भी घटना पर बारीकी से जानकारी के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि छपे हुए शब्दों या लिखे हुए शब्दों पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का यूजर प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और इनका इस्तेमाल सूचना के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और इस पर कार्रवाई करने के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी होता है।
तो ये कुछ खास बातें हमने फैक्टशाला के पिछले 2 कार्यक्रमों में आपको बताई थीं और आज के फैक्टशाला 3rd एपिसोड की टैगलाइन है सोचो समझो फिर शेयर करो। यह कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम और मैं हूँ श्रुति। एक बार फिर से आप सभी का रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से ही मिलती हैं, चाहे वो समाचार हो या कंटेंट जिसे हमने सोशल मीडिया, वेबसाइट या किसी अन्य डिजिटल अथवा वीडियो प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो। इस कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों की बेहतर समझ और उनका विश्लेषण करने में मदद करना है। इंटर न्यूज ने डेटा लीड्स के साथ मिलकर ये श्रृंखला शुरू की है, जो कि श्रोताओं को उन टूल से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से वे गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सके। पिछले एपिसोड में हमने जानकारी के स्रोतों, मसलन लोगों से मिली जानकारी, पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में आपको बताया था। हमने जाना था कि सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं, अब चाहे वो जानकारी झूठी ही क्यों ना हो। आज के एपिसोड में हम सूचना जगत से जुड़े कुछ ऐसे खास शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है, मसलन गलत सूचना, दुष्प्रचार और फेक न्यूज। श्रोताओं, आजकल एक खास शब्द हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है और वो है फेक न्यूज, यानी नकली या झूठा समाचार। हमारे दोस्त और परिवार वाले भी इसका मनचाहा इस्तेमाल करने लगे हैं। नापसंद लोगों को बदनाम करने के लिए नेता और मशहूर हस्तियां अक्सर कहते सुने जाते हैं कि उनकी छवि खराब की जा रही है, उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पत्रकारों के बीच भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। पत्रकार एक दूसरे पर इसे फैलाने का आरोप लगाते हैं और दोषी ठहराते हैं। खैर, ये तो मानना ही होगा कि ये शब्द बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसकी क्या वजह है? जवाब है कि फेक न्यूज बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है और शायद हम सभी कभी न कभी इसका शिकार जरूर हुए हैं। जी हाँ, BBC के एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय मीडिया में फेक न्यूज का कवरेज साल 2015 से लेकर साल 2018 के बीच करीब 200% बढ़ा है। और दुर्भाग्य से दोस्तों, फेक न्यूज एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं, पर धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इसमें तमाम गलत सूचनाएं होती हैं, तो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। गलत सूचना एक झूठी जानकारी है, पर इसका प्रसार करने वाले शख्स इसे सच मानते हैं। मसलन आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि भारत के राष्ट्रगान को यूनेस्को ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया है। ये सूचना पूरी तरह गलत है। इसे फैलाने वाले नहीं जानते कि ये जानकारी झूठी है। जी हाँ, डिसइंफॉर्मेशन यानी कि दुष्प्रचार। गलत सूचना और दुष्प्रचार का इस्तेमाल आमतौर पर समान शब्द की तरह किया जाता है, पर दोनों शब्द अलग हैं। दोनों में काफी अंतर है। गलत सूचना की तरह दुष्प्रचार का इस्तेमाल भी झूठी जानकारी के लिए किया जाता है, पर दुष्प्रचार करने वाला जानता है कि ये गलत है। ये जानबूझकर फैलाए जाने वाला झूठ है। दोस्तों, गलत सूचना फैलाने वाले का खास एजेंडा होता है। मसलन नेता जानबूझकर वोट पाने या विरोधियों के बारे में झूठा फैलाते हैं और विरोधियों की छवि खराब करते हैं। अनसाइंटिफिक क्लेम यानी अवैज्ञानिक दावे। कोई भी गलत जानकारी जो वैज्ञानिक दावे की तरह लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। किसी वैज्ञानिक संगठन की स्टडी से इसे जोड़ा जाता है, उनके नाम से गलत जानकारी फैलाई जाती है। मसलन इसी साल मार्च और अप्रैल में व्हाट्सएप पर कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी प्रसारित की गई थी। बड़े पैमाने पर मैसेज फॉरवर्ड किए गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लहसुन खाने से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता। बेशक ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हॉक्स और र्यूमर्स, जिसका मतलब होता है धोखा और अफवाहें। दोस्तों, अफवाह पूरी तरह निराधार और गलत जानकारी है। मसलन कहा गया कि कोविड-19 5G नेटवर्क से फैलाया जा रहा है। इसके झांसे में आकर कई देशों में लोगों ने 5G टावरों को नुकसान भी पहुंचाया है।
फॉल्स कॉन्टेक्स्ट यानी झूठा संदर्भ। कंटेंट यानी सामग्री सही हो सकती है, लेकिन कंटेंट को फॉल्स कॉन्टेक्स्ट यानी गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जाता है। मसलन पाकिस्तान या बांग्लादेश का वीडियो ये कहकर साझा किया जा सकता है कि ये भारत की घटना है। इम्पोस्टर कंटेंट यानी धोखे वाली सामग्री। लोगों को जानकारी के नाम पर धोखा दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से गलत जानकारी दी जाती है। कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए साझा भी की गई है और इसमें दावा किया गया है कि ये जानकारी WHO की ओर से है। ये धोखाधड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैनिपुलेटेड कंटेंट यानी चालाकी भरी सामग्री। चालाकी से गलत सूचना परोसी जाती है। कंटेंट और वीडियो को छेड़छाड़ या विकृत करके फैलाया जाता है। सटायर और पैरोडी यानी कि व्यंग्य या हंसी मजाक वाली सामग्री। ये ज्यादातर हंसी मजाक से जुड़ी खबरें होती हैं, जिन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो ये बिल्कुल सच हो। हालांकि दोस्तों, इन खबरों को फेक न्यूज़ या झूठ फैलाने के इरादे से नहीं फैलाया जाता, पर ऐसी गलत जानकारी से लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं। 9. प्रोपेगेंडा यानी अतिरंजित प्रचार प्रसार। ये झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली जानकारी होती है। ऐसी सूचना लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी खास एजेंडे के तहत फैलाई जाती है। आमतौर पर ये राजनीतिक दलों या नेताओं द्वारा फैलाई जाती है। तो दोस्तों, ये गलत और झूठी सूचनाओं के कुछ खास उदाहरण हमने आपको बताए हैं, जो कि फेक न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। इन सब के बारे में बातचीत करने का मकसद है ताकि हम सब ये जान सकें कि इंटरनेट से मिलने वाली सभी जानकारी सच नहीं होती। इसीलिए हमें किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए, क्योंकि गलत सूचनाओं के तमाम खतरे होते हैं। सूचना के लिए जिन स्रोतों पर विश्वास करते हैं, उस पर हमारा भरोसा टूटता है। ये लोगों में भ्रम पैदा करता है। उन्हें पता नहीं होता कि किस पर विश्वास करना चाहिए। फेक न्यूज़ से डर, अराजकता और अनिश्चितता फैल सकती है। हिंसा की भी आशंका हो सकती है। इसका दुरुपयोग सही जानकारी को दबाने में किया जा सकता है। इससे जातिवाद, कट्टरता और लिंग भेद को बढ़ावा मिलता है। इससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही दोस्तों, इससे पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है। इससे मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। यह चुनाव लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अभी समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हम आपको यही कहेंगे कि फेक न्यूज़ का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है। कभी कभी गलत सूचना को सच मानकर अनजाने ही लोग उसे फैलाते हैं। इसे गलत सूचना कहा जाता है। कुछ लोग खास एजेंडा के तहत गलत सूचना प्रसारित करते हैं। इसे डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। झूठी सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के तमाम खतरे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है, और साथ ही गलत सूचनाओं का ज़्यादा प्रसार लोगों के भरोसे को तोड़ता भी है। उन्हें स्वाभाविक रूप से अविश्वासी बनाता है। लोग सही जानकारी को स्वीकार करने में हिचकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आजकल हम किसी पर भरोसा करें भी तो कैसे करें। सिर्फ और सिर्फ इन अफवाहों की वजह से ही हमने आपस में अविश्वास को जन्म दे दिया है, जो कि हमें मिटाना है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ आप नहीं जानते कि क्या सच है, क्या झूठ है। आपको पता नहीं कि किस पर भरोसा करें। ये काफी डरावना है ना? असली लड़ाई इस डरावने परिदृश्य के खिलाफ है। सभी को मिलजुल कर ये जंग लड़नी है और अपनी दुनिया को गलत जानकारी और झूठ से मुक्त करना है। तो दोस्तों, फैक्टशाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कनेक्ट हो गई हैं डॉक्टर अनीता मैम। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। मैम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए प्लीज़। शुभम, मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड स्लोली ग्रेजुअली आई फाउंडेड ईवा फिजियो केयर। इट्स अ कंप्लीट हेल्थ वेलनेस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। And now I am leading one of the NGO, Parikalp Yogam Foundation, as a director.
एंड उसका पूरा जो हमारा फोकस है वो हेल्थ केयर अवेयरनेस के ऊपर ही है। और ये आपका प्रोग्राम की मैं सराहना करनी चाहूँगी, जो आप ये फैक्टशाला वाला प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं जी, ये बहुत ही अच्छा है और ये होना चाहिए। बिल्कुल मैम, इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया है हमारे इस प्रोग्राम में, ताकि आपके भी जो थॉट्स और विचारधारा है वो हमारे लिसनर्स तक पहुंच सके और कुछ इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी तो वो भी जागरूक रह सकेंगे और समाज को भी जागरूक कर सकेंगे। तो मैम, हम बात कर रहे हैं फैक्टशाला कार्यक्रम में फ़र्ज़ी खबरों के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने श्रोताओं को बताया है, समझाया है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? बिल्कुल शुभम, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर उसी संदर्भ में बात करना चाहूँगी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ आ रही हैं। आप जब YouTube के चैनल खोलेंगे, मेरे पास सबसे इजी एग्जांपल आप लोगों के लिए है कि जब आप YouTube का कोई भी चैनल खोलेंगे और उस पर हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक सर्च करेंगे, तो आपको लिंक में क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ साथ आपको ऐसे क्वैक्स के और ऐसे बच्चों के, नए बच्चों के जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके ऐसे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद मुझे लगता है कि ये कितना मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं हेल्थ केयर को लेके और किसी भी मेडिकल कंडीशन को लेके। और आजकल अगर आप कैंसर से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आप बिल्कुल आप चकित रह जाएंगे कि लोग कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं इतनी सेंसिटिव बीमारियों को लेके। उनको लगता है कि वो किसी भी चीज़ से, एक एलोवेरा से वो हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं जी। उनको किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ का ज्ञान नहीं होता, किसी जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं होता और वो पहुंच जाएंगे किसी भी पहाड़ी पे और आपको किसी भी पौधे के बारे में कुछ भी बताना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे। एग्जैक्टली तो वो एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन है और उसके चक्कर में पड़ के लोग काफ़ी दिन अपना वेस्ट करते हैं टाइम और डॉक्टर तक सही टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सब हम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और सही टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो कि एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीरियसली बहुत बड़ा खिलवाड़ है हमारे लोगों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे पेशेंट्स के साथ। तो हमें उन लोगों को जागरूक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या इस न्यूज़ में कुछ सच्चाई है कि नहीं है, ये एक्चुअली में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। बिल्कुल मैम, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कि लोगों में बाल झड़ने की बहुत समस्या हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हम फ़ौरन यूट्यूब पे जाते हैं एंड वहाँ पे सर्च करेंगे कैसे हम अपने बालों को झड़ना रोक सकते हैं, डैंड्रफ को कैसे कम कर सकते हैं। अच्छी बात है, हमें आज गूगल पे, यूट्यूब पे हमें सब चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ वो करने के लिए हमें बता देते हैं कि जिससे और साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हमने वीडियो देखा एंड सोचा कि चलो ये तो घर में है सारा सामान और हमने उसे अपनी बॉडी या अपने बालों पे अप्लाई कर लिया, दैन उसके बाद रिज़ल्ट होता है कि अरे हमारे तो बाल और भी ज़्यादा कम हो गए हैं, तो फिर हम पछताते हैं। तो ये भी एक फेक न्यूज़ या फेक वीडियो का ही हिस्सा है जिसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। ये डिस इन्फॉर्मेशन है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है पेशेंट्स के लिए और इस पे लीगल एक्शंस भी होने चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। बिल्कुल, अगर हम उन वीडियोस पर जाकर अपने विचार रखते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने जो बताया वो गलत है, तो हो सकता है कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो मैम, ऐसा कोई इंसिडेंट आपने फेस किया है या आपने किसी के थ्रू आपको पता चला है जो आप शेयर करना चाहेंगी? शुभम, ये तो हमारा रोज का काम है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट को कंसल्ट करने बैठते हैं तो वो हमें बोलेंगे अरे मैम मैंने गूगल पे ये पढ़ा था, अरे मैम मैंने गूगल पे वो पढ़ा था, बैक एक में क्या मैम ऐसा होता है। एक बार तो बहुत ही फनी इंसिडेंस मेरे साथ हो गया। मेरे पास कोई पेशेंट आया, उनको बैक एक हो रहा था, बहुत सीवियर बैक एक था एंड उन्होंने कहा कि मैंने एक बार गूगल किया था तो कई बार जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको रेडिएटिंग पेन जाता है बैक में। मैंने कहा ये आपने कहाँ से पढ़ लिया, हाँ कहाँ से आपने ये ऐसे पढ़ लिया, और मेरे पास तो ऐसे चीज़ का जवाब है नहीं और वो गूगल में नहीं होता है एक्चुअली, किसी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स में नहीं होता है। वो जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, जो ब्लॉग्स, जो नए नए बच्चे जो ब्लॉग लिखते हैं अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट पे, वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लोट होती हैं। तो वहाँ से हम कैसे हमें पता होगा कि किसने क्या लिख दिया और
अब बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल हम तो हैरान हो जाते हैं सोच के कि अब इसका क्या जवाब हम दें। तो हम यही कहते हैं कि गूगल की इन्फॉर्मेशन और जो मेडिकल साइंस में हमने 4.5 साल की डिग्री की है उसकी इन्फॉर्मेशन में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही कॉमन है, मेरे साथ तो बहुत कॉमन है, और हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, हर डॉक्टर के साथ ये बहुत कॉमन होगा, कोई नई बात नहीं है। तो सीखने के लिए भाई जो किताबों से हमें सीखने के लिए मिलता है वही चीज़ें आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल सही नहीं है। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैम ने जैसे कहा कि इस तरह के इंसिडेंट्स हर दिन उनके साथ होते रहते हैं, उनके क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस तरह के किस्से शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह उन्हें गलत सूचनाओं की वजह से नुकसान पहुँचा है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने बात करी है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो सकती गूगल पर, तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें मिल सकती है? देखो, एजुकेट होना तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे को कोई भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकूं कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या ट्रीटमेंट मेरा होना चाहिए, और जिस डॉक्टर के पास मैं गया हूं क्या वो मुझे सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये थोड़ा बहुत नॉलेज हर इंसान में होना ज़रूरी है। और स्पेशली जब हम अपने सब एरिया की बात करते हैं तो विमेन हेल्थ की बात करते हैं, गर्ल हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सही इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिले ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गूगल पे आप जाएंगे तो आपको कैसे पता कि ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। एग्जैक्टली मैम। तो आप कोशिश करें कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं, तो वहाँ आपको हेजिटेट नहीं होना है, वहाँ आपको खुल के अपने सारे सवाल डॉक्टर से करने हैं। और डॉक्टर बाउंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ डॉक्टर होते हैं आप देखो कि 5 मिनट में आपको बस फटाफट दवाई लिखा और आपको भेज देते हैं। तो डॉक्टर बाउंड है आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको वो अपनी आपकी पूरी मेडिकल एक्सप्लेन करेगा कंडीशन, आपको आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करेगा कि वो आपको ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। उसके अलावा जो रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं, गूगल पे ही आप देखेंगे कि कुछ ऑथेंटिकेटेड साइट्स हैं जिन पे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं आपकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, आप वो पढ़िए, उनसे आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आजकल तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, उनके फेसबुक के पेज बने हुए हैं, उनकी खुद की वेबसाइट पे उन्होंने क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस छोड़े हुए हैं कि आप अपनी क्वेरी वहाँ डाल सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ छोड़ सकते हैं और वो प्रोफेशनल आपको आंसर करेंगे। तो वहाँ एक ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज वहाँ आपको एक प्रोफेशनल आंसर कर रहा है जिसको नॉलेज है उस चीज़ की। आप अपनी समझ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होने के चांस तो रहेंगे ही। बिल्कुल, अधूरा ज्ञान हमेशा ही हमको भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैम, मुझे आपकी ये बात बहुत ही एकदम जेन्युइन लगी कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बहुत हेजिटेट रहते हैं, हम प्रॉब्लम बताते ही नहीं है। डॉक्टर ही इनफैक्ट एक बात पूछता है कि सिर दर्द कब से हो रहा था, पेट में दर्द कब से हो रहा था, कितने दिन हो गए। 2 दिन हम वहाँ पे भी कम कर देते हैं। जब डॉक्टर पूछते हैं ना कि कितने दिन से आपको बुखार हो रहा है, तो हम मन में सोचते हैं कि अरे 5 दिन से बुखार हो रहा है। अब अगर हम बोलेंगे कि डॉक्टर 5 दिन से बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि 5 दिन से आप कहाँ थे, क्यों सो रहे थे, क्यों नहीं दिखाने आए। तो कुछ इस तरह की बातों को सोचकर भी हम डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं और उसका बहुत बुरा परिणाम भी होता है। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कोई भी बात छुपानी नहीं है। हमेशा जो भी आपको समस्या है वो खुलकर रखें और जाने समझें, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। मैम, एक और क्वेश्चन है मन में कि आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं हेल्थ को लेकर, और जिसके वजह से हमारे यंगस्टर्स भी काफ़ी मिसगाइड हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जिम जाते हैं तो हमको ऐसे प्रोडक्ट्स कहते हैं कि आप अगर ये पाउडर खाएंगे तो आपको इससे अच्छी बॉडी मिल जाएंगी, एंड हमारे यंगस्टर्स उनकी बातों में आकर प्रोडक्ट्स खाना भी शुरू कर देते हैं। बट उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मुझे लगता है कि आई थिंक वो पाउडर खाना हमारी नेचुरल बॉडी के लिए ठीक नहीं हो सकता। तो क्या ये मेरी थिंकिंग सही है या गलत है?
बिल्कुल शुभम, प्रोडक्ट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ब्यूटी से रिलेटेड हो गए और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। वेलनेस इंडस्ट्री की जैसे कि हम बात करते हैं तो उसमें ये काफ़ी ग्रो किया है पिछले 5-6 साल से इंडिया में। और आप देखेंगे कि आपको हर जगह किसी ना किसी प्रोडक्ट की ऐड मिल जाएगी, आपके फेसबुक पे प्रोफाइल पे भी आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं कि हमें ओमेगा खा लें क्या, B12 खा लें क्या। बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं ये तो, कि हमें प्रोटीन पाउडर पीना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे हैं प्रोडक्ट। अब आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट अपनी मर्जी से उठाने से बेटर है कि आप पहले एक वेलनेस कंसल्टेंट, हेल्थ केयर कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट कर लें। तो इनके लिए बेस्ट रहती हैं डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट। जब आपकी बॉडी बिल्डिंग की और हेल्थ मसल्स को लेके और आपके स्किन को लेके अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि खाने के हैं तो बेटर है आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से अगर लगाने वाले प्रोडक्ट हैं कि फेस पे, बालों पे लगाने के प्रोडक्ट हैं कि वो हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बीइंग अ लैमन पर्सन, अगर मैं मैंने BSc किया है, MSc की है, मैं लेक्चरर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मुझे वो उसकी नॉलेज हो। और इसमें कुछ गलत नहीं है कि मुझे अगर मेरे को कोई बोले कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मैं मेडिकल प्रोफेशनल मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरा फील्ड ऑफ नॉलेज नहीं है। तो इसको जानना कुछ गलत नहीं है। आप अपने साथियों से जो आपके अलग फील्ड के लोग हैं, जो हेल्थ केयर में हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं या आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेने में कुछ गलत नहीं है। आप जाइए, पूछिए, समझिए उस प्रोडक्ट के बारे में और फिर उसको यूज़ करिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी डाइटिशियन या अपनी ब्यूटी के लिए, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, अच्छे से आपको समझना है, जांचना है। चाहे वो आपके लिए सही है कि नहीं है, हो सकता है वो आपके लिए सही हो और दूसरे के लिए नहीं हो। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मैम जो हमको तो सूट होता है लेकिन किसी और को सूट नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हमको सूट हुआ है हम रिकमेंड कर देते हैं। हाँ, हम रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। राइट। तो वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो खाने पीने की जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं का सेवन करें, उसी से हमारी हेल्थ, ज़्यादातर हमें यही करना चाहिए। अगर हमारे कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है प्रोडक्ट्स लेने में, पर अंडर गाइडेंस लेना ही ज़्यादा एक समझदारी वाला एग्जैक्टली। और हर एक प्रोडक्ट पे ये मेंशन भी होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसको लेने से पहले, इस प्रोडक्ट को लेने से पहले आप अपने कंसल्टेंट्स या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करें कि कितनी उसकी डोसेज आपको लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई, हेल्थ की भी बातें हो गई, फेक न्यूज़ से जुड़ी भी बातें हो गई कि किस तरह इन सभी चीज़ों से फेक न्यूज़ कनेक्ट है और हम भ्रमित हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। मोस्ट वेलकम शुभम। आई वुड लव टू से एवरीवन कि आप पहले हर चीज़ को समझें और फिर उसको किसी को भी रिकमेंडेशंस अगर देना चाहते हैं तो सोच समझ के रिकमेंडेशन दें, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हेल्थ केयर से रिलेटेड उस पर भी बहुत सोच समझ के विश्वास करें। थैंक यू सो मच। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, सोचो, समझो और फिर शेयर करो। रेडियो अरावली 90.4। तो हमारे सभी प्यारे श्रोताओं, अभी हमारा यहाँ कार्यक्रम से जाने का वक्त हो गया है, तो हमें दीजिएगा इजाज़त। सूचना और साक्षरता पर हमारी चर्चा आगे के कार्यक्रम में भी जारी रहेगी। अगले एपिसोड का विषय है झूठी खबर व दुष्प्रचार। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक है तो हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 7399979000 और 7056688904। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी आपसे मुलाकात। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार।
अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बने।